बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने मैरीन पर अप्लाई किया है या टेक्निकल पर या आपकी मैट्रिक साथ है तो आपने जिस भी पोस्ट पर पाकिस्तान नेवी में मैट्रिक बेस पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो पास पेपर रिपीटेड जो एक्सपीरियंस क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट में इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ के क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा आते हैं और बाकी जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में जो केमिस्ट्री के पास पेपर रिपीटेड जो एक्सपीरियंस क्वेश्चन फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इसी एक वीडियो से फ़ायदा होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देयर इज आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा और हर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए, यानी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको आपने माउस के टिक करना होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को जवाब ही बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटीरियम इज यूज टू मेक। तो डिटीरियम का मतलब होता है कि आम हाइड्रोजन से दुगनी अहमियत रखने वाली, तो ये यूज़ होता है किस चीज़ को बनाने के लिए डिटीरियम। तो इसका राइट आंसर बनता है हैवी वाटर। डिटीरियम इज यूज टू मेक हैवी वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है मॉलिक्यूलर मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर बनता है H2O। फार्मूला ऑफ वाटर H2O। तो इसका यूज यानी इसका इस्तेमाल है वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर एंड थायराइड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन 131, यानी जो डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी का पता लगाने के लिए गॉइटर थायराइड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर बनता है आयोडीन 131। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनेगा नोबल गैसेस। द गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड आर। तो इसका राइट आंसर बनेगा आइसोट्रॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड आर आइसोट्रॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनेगा डुप्लेट रूल। अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस। राइट आंसर में 1000 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड्स डेंसर देन गैसेस 1000 टाइम्स, यानी 1000 दफा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला कौन सा। तो इसका राइट आंसर बनेगा NaHCO3। फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3। और इसका इस्तेमाल है कुकिंग के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड यूज्ड फॉर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला कौन सा। इसका राइट आंसर CO2। द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म ऑफ। तो इसका राइट आंसर मरकरी Hg। अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी Hg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट मेक्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा नाइट्रोजन मोनोक्साइड। When nitrogen reacts with oxygen, it makes nitrogen monoxide. Next question, glucose is polymerized to form of। तो इसका राइट आंसर बनेगा starch and cellulose। Glucose is polymerized to form of starch and cellulose. Next question, how many amino acids are 20? How many amino acids are 20? Next question, ammonia is prepared by right answer Haber process. Ammonia is prepared by Haber process. Next question, water molecule has a structure polar. Water molecule has a structure polar. Next question, what is pH acid rain? तो acid rain का pH कितना है 4. What is the pH acid rain 4? Next question, in laboratory urea was prepared by Holler. In laboratory urea was prepared by Holler. Next question, acetic acid used for flavoring food. Acetic acid is used for flavoring food. Next question, a group of gases that maintains temperature of atmosphere is right answer carbon dioxide and water vapors. A group of gases that maintains temperature of atmosphere का मतलब खला, इसका राइट आंसर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट अल्केनिस। तो इसका राइट आंसर बनेगा एसिटिलीन। What is the simplest alkenes? इसका राइट आंसर बनेगा एसिटिलीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन सेंटीग्रेड इज राइट आंसर 78 78। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन सेंटीग्रेड इज 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन KLMN शेल्स ऑफ द एटम। तो इसका आंसर मिलेगा के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका आंसर बनेगा जेम्स चाडविक। न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चाडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला NH3। फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ शुगर। तो शुगर का फार्मूला C12H22O11। फार्मूला ऑफ शुगर C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3। फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा Na2CO3। The smallest particle of an element that retains its identity in a chemical reaction is an। तो इसका राइट आंसर बनता है एटम। तो हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। पहली दफ़ा आपने सुनना है और दूसरी दफ़ा आपने मेरे साथ पढ़ना है ताकि साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन याद होते जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन इज एन राइट आंसर एटम। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स राइट आंसर एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, the number of protons in an atom's nucleus is called its atomic number. Question number 3, the sum of the number of protons and neutrons in an atom is called right answer atomic mass. Question number 3, the sum of the number of protons and neutrons in an atom is called right answer atomic mass. Question number 4, a positively charged ion is called right answer cation. Question number 4, a positively charged ion is called right answer cation. क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड राइट आंसर एनियन। अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि पॉजिटिवली पूछा जाए चार्ज आयन पर तो इसका राइट आंसर होगा कैटियन, अगर नेगेटिव पूछा जाए चार्ज तो आयन पर तो इसका राइट आंसर होगा एनियन। ये आपने दोनों याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a chemical bond resulting from the sharing of electrons between two atoms is called right answer covalent bond. Question number 6, a chemical bond resulting from the sharing of electrons between two atoms is called right answer covalent bond. Next question number 7, a chemical bond resulting from the transfer of electrons from one atom to another is called right answer ionic bond. Question number 7, a chemical bond resulting from the transfer of electrons from one atom to another is called right answer ionic bond. Question number 8, the smallest unit of a covalent compound that retains its properties is a right answer molecule. Question number 8, the smallest unit of a covalent compound that retains its properties is a right answer molecule. Question number 9, the attractive forces that hold molecules together in a solid or liquid are called right answer intermolecular forces. Question number 9, the attractive forces that holds molecules together in a solid or liquid are called right answer intermolecular forces. Question number 10, the study of the composition, structure and properties of a matter is called right answer chemistry. Question number 10, the study of the composition, structure and properties of matter is called right answer chemistry. Question number 11, the process by which a liquid changes into a gas at a temperature below its boiling point is called right answer evaporation. Question number 11, the process by which a liquid changes into a gas at a temperature below its boiling point is called right answer evaporation. Next question 12 number पे, the process by which a gas changes into a liquid is called right answer condensation. Question number 12, the process by which a gas changes into a liquid is called right answer condensation. Next question number 13, the process by which a solid changes directly into a gas is called right answer sublimation. Question number 13, the process by which a solid changes directly into a gas is called right answer sublimation. Next question number 14, the amount of matter is an object is called its mass. Question number 14, the amount of matter in an object is called its mass. Question number 15, the resistance of a liquid to flow is called its right answer viscosity. Question number 15, the resistance of a liquid to flow is called its right answer viscosity. Next question number 16,
A homogeneous mixture of two or more substances is called right answer solution. Question number 16. A homogeneous mixture of and two or more substances is called right answer solution. Next question number 17. The substance that is present in the largest amount in a solution is called the right answer solvent. 17 number question. The substance that is present in a largest amount in a solution is called the right answer solvent. Next question number 18. The substance that is present in the smaller amount in a solution is called the right answer solute. Question number 18. The substance that is present in the smaller amount in a solution is called the solute. Next question number 19. A mixture in which particles can be seen and easily separated by settling or filtration is called the right answer suspension. Question number 19. A mixture in which particles can be seen and easily separated by settling or filtration is called right answer suspension. Next question 20 number पे the amount of solute in a given amount of solution is called right answer concentration. Question number 20. The amount of solute in a given amount of solution is called the right answer concentration. Question number 1. The ability of an atom to attract electrons is called its right answer electronegativity. Question number 1. The ability of an atom to attract electrons is called its right answer electronegativity. Question number 2. The bond angle in a tetrahedral molecule is dash, तो इसका राइट आंसर बनता है 109.5 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 2. द बॉन्ड एंगल इन अ tetrahedral molecule is 109.5 degrees. Next question number 3. The temperature at which a solid changes into a liquid is called its right answer melting point. Question number 3. The temperature at which a solid changes into a liquid is called its right answer melting point. Question number 4. The temperature at which a liquid changes into a gas is called its right answer boiling point. Question number 4. The temperature at which a liquid changes into a gas is called its right answer boiling point. Question number 5. A solution that contains the maximum amount of solute at a given temperature is called right answer saturated solution. Question number 5. A solution that contains the maximum amount of solute at a given temperature is called a right answer saturated solution. Next question number 6. A solution that contains less solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer unsaturated solution. Question number 6. A solution that contains less solute than a saturated solution at given temperature is called a right answer unsaturated solution. Question number 7. A solution that contains more solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer supersaturated solution. Question number 7. A solution that contains more solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer supersaturated solution. Next question number 8. The process by which light is emitted by certain substances when they absorb energy is called right answer fluorescence. Question number 8. The process by which light is emitted by certain substance when they absorb energy is called right answer fluorescence. Question number 9. The process by which light is emitted by certain substance when they absorb high energy radiation is called right answer phosphorescence. Question number 9. The process by which light is emitted by certain substances that when they absorb high energy radiation is called right answer phosphorescence. Next question number 10. The number of waves that pass a given point in a 1 second is called the right answer frequency. Question number 10. The number of waves that pass a given point in a 1 second is called the frequency. Question number 11. The distance between two consecutive waves peaks is called the right answer wavelength. Question number 11. The distance between two consecutive waves peaks is called the right answer wavelength. Next question number 12. The measure of the average kinetic energy of the particles in a substance is called right answer temperature. Question number 12. The measure of the average kinetic energy of the particles in a substance is called right answer temperature. Question number 13. A measure of the disorder or randomness of a system is called right answer entropy. Question number 13. A measure of the disorder or randomness of a system is called entropy. Question number 14. The amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius is called its right answer specific heat. Question number 14. The amount of energy required to raise the temperature of 1 gram
ऑफ आ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स राइट आंसर स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, a substance made up of 2 or more elements that are chemically combined is called right answer compound। Question number 16, a substance made up of 2 or more elements than are chemically combined is called right answer compound। Next question number 17, the center of an atom is called nucleus। The center of an atom is called nucleus। Question number 18, the number of protons in an atom is called the right answer atomic number। Question number 18, the number of protons in an atom is called atomic number। Next question number 19, the sum of protons and neutrons in an atom is called right answer mass number। और question number 20, a positively charged ion is called right answer cation। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।